हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10 का गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो, जिसको देखने के बाद ये क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। देखते हैं। तो चैनल पे यदि नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो डालता ही रहता हूं और क्लास 10th में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवा के रहूंगा। देखिए, आने वाले समय में इस चैनल पे लाइव भी आऊंगा, साथ ही साथ वीबीआई ऑब्जेक्टिव, वीबीआई सब्जेक्टिव सब कराऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तो और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ट्रस्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब ये वर्ड यदि समझ में नहीं आए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो इसके लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहला और दूसरा वीडियो को देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बात पे याद रखिएगा, वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, आप थोड़ा सा अच्छे से बस देखिए। सबसे पहले बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो पहले लिखिएगा माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले ये मान लेना है कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि b बराबर हमने 3 मान लिया, मान लीजिए सबको 3 के रूप में लाना है, b हमने क्या मान लिया 3, है ना, तब या यहां पे लाइन छोड़ दीजिएगा ना, यदि b बराबर 3 लिखिएगा, तब a संख्याओं किस रूप का होगा। तो ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं इससे पहले, उसको आप अच्छे से देखिए, और नहीं तो आइए एक बार और मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए इस a को हम 3 से भाग देते हैं, इस 3 से भाग दिए, तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई q आया, सॉरी भागफल q आया, भागफल क्या आया, q आया, और शेषफल r आया। ठीक है, अब ये जो r होता है ना, मैं बार बार बताता हूं, ये जो r होता है वो इससे छोटा ही होता है। मतलब r क्या हो सकता है, 0 1 2, 3 नहीं हो सकता है, ना 3 से ज्यादा तो होगा ही नहीं। मतलब r हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं सर bq यानी कि 3q प्लस r। अब a किस रूप का होगा आप ही बताइए। 3q प्लस r बराबर मान लो 0 लेते हैं, तो ये तो 3q ही होगा जोड़ करके। मान लीजिए 3q प्लस r अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, 3q प्लस 1, इसको अच्छे से समझिए। और मान लीजिए r हम ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, यानी कि जो a है वो किस रूप का हो सकता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का हो सकता है, जब बारी बारी से हम r के जगह पे पुट करते हैं 0 1 2, तो इसलिए वही यहाँ पे लिखना है। तब a संख्याओं किस रूप का होगा, तो लिखिएगा 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के, देखिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, है ना, तो इसको हटा देते हैं यहां से, और देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला लाइन में तो ये लिख दिए, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा में यदि b बराबर 3, तब a संख्याओं 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होगा, या हो सकता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास 3 गो स्थिति आ गई। कितनी स्थिति, 3, 1 2 3। तो स्थिति को मैं केस लिखता हूं, तो यहां लिखिएगा केस फर्स्ट, मतलब पहला केस, इसको हम बोलते हैं कि a बराबर 3q। देखिए पहला में क्या मान लिया, a बराबर 3q। देखिए ये दोनों लाना है, इस रूप में लाना है, ये याद रखिएगा। तो पहले हम क्या लिख दिए, a बराबर 3q। अब आपको बोले थे कि इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, वर्ग, तो यानी कि इस दोनों का ही वर्ग कर दीजिए, तो क्या होगा, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 नहीं, 3 तिया 9, यानी कि 9q²। अब 9 में से हम 3 कॉमन अगर ले लेते हैं, मतलब 9 में से 3 यदि निकाल देते हैं, तो 3 का में कितना बार में 9 आता है,
3q² बचेगा। 3 का में 3 बार में 9 आता है तो 3 आइए q²। अब बस 3 इस पूरे को m बोल दीजिए तो हो गया ना 3m, यानी a इस रूप का भी हो चुका है। सिर्फ यहां लिख देना है जहां m बराबर हमने क्या मान लिया 3q², मतलब 3q² को इस पूरे को अपन ने m बोल दिया तो 3m क्या हो गया ये 3m। तो केस 1 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया 3m आ गया। अब इसी प्रकार से केस 2 को लेते हैं, क्या लेते हैं केस सेकंड को लेते हैं। अब केस सेकंड क्या कह रहा है जी सर a बराबर इस बार सॉरी ये लेते हैं, ये a बराबर ये देखिए a बराबर ये वाला ले लिए थे, अब a बराबर ये लेंगे तो केस सेकंड में लिखते हैं a बराबर 3q+1, ठीक है। अब इधर भी तो स्क्वायर करना होगा तो लिख दीजिए a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, अब आपको a+b का होल स्क्वायर आना चाहिए और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, देखिए इसको इसी से गुना करके लिख दिया जाता है तो क्या होगा 9q² प्लस इस तीनों का गुना इसका इसका और इसका तो 3 का 3 3 दूना 6q और प्लस 1 का 1 से तो 1। देखिए अच्छे से समझिए इसको, क्या किए हम 3 तिया 9 फिर इस तीनों का गुना कर दिए मतलब 2ab तो 2ab यानी कि 2 तिया 6 का 6q और ये 1। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस दोनों में ये दोनों को ध्यान से देखिए 3 का में दोनों आ रहा है तो 3q ले लेंगे। क्यों लिए सर, क्यू भी तो दोनों में आ रहा है और छोटा वाला क्यू लिया जाता है तो ये 2 गो क्यू ये एगो लेंगे। अब इसमें क्या बचेगा 3 का में क्या बार में 9 आता है तो 3 बार में 2 गो क्यू में से एगो गया तो एगो बचा। अब 3 का में क्या बार में 6 आता है 2 बार में, क्यू तो चला ही गया था और प्लस का 1 ये बाहर में बचा। अब आप क्या कीजिए इतना दूर को देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना दूर पूरे q इंटू 3q+2 इस पूरे को m बोल दीजिए, इस पूरे को क्या बोल देते हैं m। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस जगह पे तो ये पूरा अगर इतना दूर m हो गया तो क्या लिखेंगे 3 और ये पूरा क्या हो गया m एंड प्लस का ये बाहर वाला प्लस का 1 ये लिख दिए। जहां यहां लिख दीजिएगा जहां m बराबर क्या क्या मान लिए थे m बराबर आप बताइए, थोड़ा सा हम नीचे ही लिख देते हैं जगह कम है। जहां m बराबर q इंटू 3q+2 ये पूरे को ना m बोले हैं तो लिख दिए q इंटू 3q+2 इस पूरे को m बोल दिए इसलिए ये आ गया। तो अब आपको ये याद रखना है कि ये दोनों जो लाइन है वो यहीं पे लिखिएगा, मेरे जगह थोड़ा कम है छोटा बोर्ड है इसलिए हम यहाँ लिख दिए, बाकी इसको यहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 2 केस हो गया। आप कहिएगा सर केस 3 भी तो है, बिल्कुल है, अब उसको भी तोड़ेंगे और उससे भी यही लाएंगे। देखिए 2 आ गया 3m और 3m+1, यहाँ देखिए 3m+1 आ गया है। अब यहाँ पर एक और केस है तो यहाँ लिखेंगे केस थर्ड, देखिए अच्छे से केस थर्ड में क्या लिखेंगे a बराबर ये वाला कौन वाला ये वाला सॉरी 3q+2 और बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हो है ना। तो अब क्या करेंगे हम a बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोल रहा था, वर्ग का मतलब ही क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इधर भी कर दिए। अब इसको भी ऐसे ही तोड़िए जैसे इसको तोड़े थे तो क्या करेंगे 3 से तो 3 तिया बिल्कुल 9q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस 2 दूनी 4, वही करते हैं एक बार इसको इसी से फिर इस तीनों को लिख दिया फिर इसको इसी से, बेस्ट तरीका है, अच्छे से सीखिए। अब क्या करेंगे सर ये तो नहीं आएगा 3m+1 क्योंकि 1 आया ही नहीं, तो आएगा बिल्कुल आएगा 9q² प्लस 12q और ये 4 को नहीं लिख के हम लिख सकते हैं 3+1, क्या लिख सकते हैं 3+1, ठीक है यहाँ 1 है। और अब देखिए इस तीनों में देखिए ध्यान से क्या एक जैसा है तो आपको दिखेगा 3 ये भी है इसमें भी है इसमें भी है, मतलब 3 कान में सभी आ रहा है तो 3 ले लेंगे कॉमन। आप देखिए 3 कान में ये कितना बार में आता है 3 बार में और q² बचा, 3 कान में ये कितना बार में आता है 4 बार में और q भी बचा, और 3 कान में 3 कितना बार में 1 बार में, बंद करो अब बाहर वाला 1 लिख दो। और अब फाइनली देखिए इस पूरे को क्या बोल दीजिए हाँ m बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा ना 3m पूरा m हो गया तो 3m प्लस बाहर वाला 1, और जहां m बराबर क्या माने हैं ये पूरा उतार दीजिए 3q² प्लस 4q और प्लस का 1, ये पूरा m है ये 4q है, ये पूरे को हमने क्या बोल दिया m, इसलिए हो गया 3m+1। तो देखिए केस 1 को देखिए, केस 1 से भी हमने लाया था 3m, केस 2 से हमने लाया 3m+1 और केस थर्ड से हमने लाया क्या चीज 3m+1।
तो तीनों केस से लगभग आ गया। अब लास्ट में आपको क्या लिख देना है वो मैं बता देता हूं। लास्ट में यहां से लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखेगा, देखिए ये नीचे लिखेगा सबसे, मैं यहां लिख देता हूं, जगह कम है नीचे में इसलिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब यहाँ पे अतः लिख दीजिएगा, अब बाकी यहां से यहां तक नीचे में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहला ये उतारिएगा, फिर ये उतारिएगा, उसी के नीचे में ये उतारिएगा, ठीक है ना। और ये उतारने के बाद पूरा लास्ट में यहां से यहां तक लिख दीजिएगा। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। अगले वीडियो में हम 5 बताएंगे और फिर अगला चैप्टर से कवर करेंगे। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से पूरा उतार लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।